बड़ी खबर सागर जिले के शाहगढ़ से, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते युवक की चली गई जान। मामला शाहगढ़ के रामपुर ग्राम का है, जहां युवक ट्रांसफार्मर पर सुधार कार्य करने के लिए गया। तभी अचानक ट्रांसफार्मर में करंट आने के कारण युवक करंट की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना लगते रामपुर सरपंच रानू राजा सहित भारी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर मृतक के परिजन, शाहगढ़ पुलिस और तहसीलदार ज्ञानचंद राय घटना स्थल पर पहुंचे। शव को शव वाहन में रखकर शाहगढ़ लाया गया, लेकिन गुस्साए परिजनों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिजनों ने शाहगढ़ विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता दीपक वर्मा और लाइनमैन भरत यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक संदीप रजक शाहगढ़ विद्युत मंडल में आउटसोर्स में कार्य करते थे। संदीप का बीते माह शाहगढ़ विद्युत मंडल के लाइनमैन भरत यादव से विवाद हो गया था, जिसमें भरत यादव ने मृतक संदीप रजक को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए धमकी भी दी थी, लेकिन दूसरे ही दिन पूरी घटना पर माफी मांगते हुए आपसी समझौता कर लिया। झगड़े की घटना के मृतक संदीप के परिजनों ने कई दफा शाहगढ़ आईसी दीपक वर्मा से भरत यादव और संदीप यादव को अलग अलग करने की मिन्नतें भी की, लेकिन दीपक वर्मा ने अपने अड़ियल रवैये के चलते दोनों को अलग करने की बजाय उल्टा मृतक संदीप को ही नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। आज जब रामपुर से विद्युत सप्लाई बंद होने की शिकायत आती है, तो आईसी के द्वारा मृतक संदीप रजक को भरत यादव के साथ सप्लाई चालू करने भेजा जाता है। रामपुर पहुंचकर भरत यादव के द्वारा परमिट लेकर रामपुर फीडर की विद्युत सप्लाई बंद करने को बोला जाता है और सप्लाई बंद होने के बाद संदीप रजक ट्रांसफार्मर पर सुधार का कार्य करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद विद्युत सप्लाई चालू हो जाती है और संदीप को करंट की चपेट में आ जाता है और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि मृतक संदीप रजक के साथ काम पर गया भरत यादव अपने साथी को देखने की बजाय मौके से भाग खड़ा हो जाता है और घटना के बाद विद्युत वितरण केंद्र के कनिष्ठ अभियंता दीपक वर्मा भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचते और उनका मोबाइल भी बंद हो जाता है। पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने लाइनमैन भरत यादव और आईसी दीपक वर्मा पर आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग की, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया गया। करीब 2 घंटे जाम के बाद पुलिस और तहसीलदार की समझाइश और विद्युत विभाग बंडा के डीई मयंक जी के आश्वासन के बाद जाम खोला। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को शिकायत पर मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि युवक की मौत का जिम्मेदार कौन? ट्रांसफार्मर पर काम करने के पहले जब परमिट भरत यादव के नंबर से लिया गया था, तो फिर लाइन किसके कहने पर चालू की गई? आखिर लाइनमैन भरत यादव घटना के बाद अपने साथी को छोड़कर मौके से क्यों भाग खड़े हुए? प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन इनके जवाब मृतक के परिजन आज भी तलाश रहे हैं। ये जो घटना हुई है इसके बारे में बताएं। घटना आज की घटना बहुत ही दुखद है। लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे की घटना है। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने तुरंत चौकी प्रभारी जी को सूचित किया, उसके बाद तहसीलदार साहब को सूचित किया और सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, लेकिन जो बिजली विभाग की टीम है उसमें से कोई भी अभी तक यहाँ उपस्थित नहीं रहा। अभी 3 घंटे तक यहाँ पर सब खेत में पड़ा रहा, लेकिन कोई भी बिजली विभाग की तरफ से नहीं आया। उसके बाद परिजनों की बात हुई विधायक जी से, तो उन्होंने उनके लिए आश्वासन दिया है कि जो भी उचित मुआवजा होगा, जो बीमा की राशि होगी, तो वो उनको मिलेगी। अच्छा, खबर मिली है कि ओआईसी को फोन लगाते रहे, लेकिन वो मौके पे आया ही नहीं। वो मौके पे नहीं आए, उसके बाद उनने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया और जो यही साहब थे उनका भी फ़ोन बंद रहा। 26-27 साल की उम्र में संदीप रजक जो आउटसोर्स में काम करते थे बिजली विभाग में, उनकी आज खम्भे, जो सामने खम्भा है जी, इस पे लाइट का काम कर रहे थे, तो उसी समय वो परमिट लेके काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से शाहगढ़ ऑफिस से लाइट को जोड़ दिया गया
उसी वजह से उनकी अच्छा, घटना में आपको लापरवाही किसकी समझ में आ रही? पूरी की पूरी जो लापरवाही है वो पूरी बिजली विभाग स्टाफ की है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो पे? हम लोग चाहते हैं कि पहले तो जो जेई हैं यहाँ से इनको निलंबित किया जाए और जो पूरी जो इनकी कार्यप्रणाली है उसमें सुधार किया जाए। पहले से भी बिजली विभाग पूरे ग्रामीणों को क्षेत्र में परेशान करता रहा, ना तो कभी लोगों की फ़ोन उठाते हैं और हमेशा अगर लाइट एक दिन किसी तरह से लाइट कट जाती तो 3-3 4-4 दिन बाद जोड़ पाते थे और जो उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले। क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव। अच्छा, ये जो घटना हुई आपके खेत में ही हुई है? नहीं, हमारे बगल से खेत है। अच्छा, आपने देखा कैसे हुई ये घटना? ये घटना जंफा जोड़ने के लिए वे चढ़े हाँ तो वहाँ लाइट आ गई। हाँ तो लाइट आने के बाद लड़का वहीं जलता रहा हाँ और माने 10 मिनट तक हाँ वहीं जलता जलता और तार टूटा, नीचे गिरा, आग लग गई। हम लोग दौड़े तो हम लोगों ने आग बुझाई और भाई लाइट वालों की पूरी फुल आसानी से गलती है। अब इसमें लाइट वालों को दंडित किया जाए। अच्छा, जब लड़के के साथ ये घटना हुई लाइनमैन के साथ, जी, तो और कोई भी साथ में थे उनके स्टाफ वाले? स्टाफ वाले वे 3 जने थे, ड्राइवर भरत और जी संदीप। अच्छा, वो बाकी इस पार्ट से घटना स्थल से चले गए वो सभी? जी सर, अभी नहीं है। अच्छा, उनने तुरंत तत्काल फोन वगैरह नहीं लगाया ऑफिस? सर वे तो वीडियो बनाऊं लगे, फोन बनाया वे हटे ही नहीं थे, वे तो भाग लगे। हाँ, मतलब वो भाग गए थे यहाँ पे, वो आगे लगी वो भाग गए थे। जी सर। अच्छा, और अब क्या चाहते हैं आप लोग की, क्या मांग है? हम लोग की तो जो स्टाफ है सर हमें चाहने नहीं, सस्पेंड चाहने, पूरा स्टाफ सस्पेंड चाहने, स्टाफ पूरा चाहने सस्पेंड। हाँ। अच्छा, और जो मृतक हैं उनके परिवार के लिए क्या चाहते हैं आप लोग? 25 लाख रुपया बाल बच्चे हैं सर, छोटे छोटे 25 लाख दिए जहाँ सर बहुत बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो घटना जिनके साथ हुई है ये कौन है आपके? ये हमारे मंजलि भैया है। अच्छा, क्या घटना हुई? करंट लगने से मौत हो गई। अच्छा, कैसे करंट लगा इसके बारे में आप बता सकते हैं थोड़ा? जी, भरत यादव बताएंगे। भरत यादव और संदीप की दोनों की ड्यूटी साथ में थी। अच्छा, ये काय के लिए आए थे यहाँ पे वैसे? जे यहाँ आपके जेनई के वसूली के लिए आए थे कि लाइन जोड़ने आए थे कि काटने की जानकारी भरत यादव से मिली। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आप? तो क्या चाहते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या चाहते हैं भैया, कुछ चलो क्या जिसको नहीं आना चाहिए, ठीक है, न्याय चाहने। सर, आज ये घटना हुई है, इस पे क्या बोलना है आपका? आज ये जो घटना हुई है ये काफ़ी दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे विभाग का जो एक अच्छा कर्मचारी आज दुर्घटना का शिकार हो गया। जैसी जानकारी मुझे मिली, ये रामपुर गांव में परमिट लेके काम करने के लिए जो गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा जानना भी था कि परमिट किसने लिया था, कब कैंसिल कराया, किसके परमिट लिया गया। सर, जितना कि हम लोग ने मौके पे जाके इन्वेस्टिगेशन की है अपने स्तर से, उसमें तो पता ये निकलता है कि भरत यादव ने परमिट लिया, क्योंकि वही शासकीय कर्मचारी था, वो साथ में भी था, तो कैंसिल भी तो भरत यादव के मोबाइल से ही हुआ होगा। अब ये स्टेशन में रजिस्टर रहता है, परमिट कौन लिया, कौन ये थोड़ा सा रजिस्टर देख के पता चलेगा कि उसने कब परमिट लिया था, कितनी देर बाद परमिट कैंसिल कराना है। ये सब स्टेशन में जो ऑपरेटर होगा उसका ध्यान रजिस्टर। सर, जैसा कि परिजनों से पता चला है कि जो लाइनमैन भरत यादव थे और जिनके साथ घटना हुई है संदीप रजक, तो इन दोनों के बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों ने कई बार मांग भी की कि दोनों को ड्यूटी से अलग अलग कर दिया जाए, पृथक पृथक कर दिया जाए, फिर भी अधिकारी ने ज़बरदस्ती पृथक नहीं किया। आज ये घटना हुई, शायद उसी विवाद की वजह से तो नहीं हुई।
शायद ये दुर्घटना नहीं होती। ये भी एक गलती है। सर अगर मामले में भरत यादव लाइनमैन दोषी नहीं है तो घटना स्थल पे वो सामने थे, लेकिन घटना होने के बाद अपने साथी कर्मचारी को बचाने की जगह घटना स्थल से भागे क्यों वो? ये सही बोल रहे हैं आप कि उनको वहाँ पे रहना था, छोड़ कर ही भागा। हाँ उनको नहीं जाना था वहाँ से, लेकिन शायद अगर भरत यादव अगर दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी कि वो वहाँ से क्यों गए, जब परमिट उन्होंने कब लिया और कब वापस किया। सर घटना के 3 घंटे 4 घंटे बीत जाने के बाद भी जेई साहब घटना स्थल पे नहीं आए और मोबाइल लगातार उनका बंद है, तो इस लापरवाही के लिए उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब उन पे जो भी कार्रवाई की जाएगी। सर मृतक के परिजनों के लिए विभाग की ओर से क्या सहायता की जाएगी? विभाग की तरफ से उनको 4 लाख रुपए भाई